बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आज अंतिम दिन का ध्यान और सत्संग है, जिसमें कि हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग ध्यान बिंदु उपनिषद के मंत्रों को श्रवण कर रहे थे और संत तुलसी साहब के पदों को और अंत में गुरु महाराज के अमृतमय उपदेशों को भी हम लोगों ने श्रवण किया। संत कबीर साहब ने कहा, आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार, जो न होते संत जगत में जल जाता संसार। संसार में आग लगी हुई है। क्या की आग लगी हुई है? कामनाओं की आग, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। हर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य से भरा हुआ है, कोई खाली नहीं। चुई चुई गिरे अंगार, और वासना उसके भीतर से टपक रही है। लेकिन अगर इस संसार में संत महापुरुष नहीं होते तो यह संसार जो है कब का जल गया होता है।
अगर आज यह संसार बचा हुआ है तो संतों के तप के बल पर। इसीलिए अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि इस संसार से बचने के लिए उपाय क्या है, इन षड्विकारों से बचने का उपाय क्या है। तो हमारे परमाराध्य ने कहा, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, वै विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ध्यान और सत्संग यह मूल है। परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहने की कृपा की, मैं ही संत मत का बड़ा ही छोटा सिद्धांत है और असूल सिद्धांत है, वह गुरु, ध्यान और सत्संग। ये तीनों असूल सिद्धांत है। इन पर प्रत्येक व्यक्ति सोच समझकर चल सकता है, लेकिन 1,00,000 संत मत की प्रथम सीढ़ी है। जिस शख्स में 1,00,000 की कमी है उसे रूहानी और तरक्की कभी हासिल नहीं हो सकती। और खुदगर्जी 1,00,000 का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हम खुदगर्ज नहीं बने। इस संसार में 4 प्रकार के लोग बतलाए गए हैं। एक होते हैं दाता, दूसरे होते हैं उदार, तीसरे होते हैं कंजूस और चौथे होते हैं मक्खी चूस। मक्खी चूस कैसे होते हैं? अगर मक्खी घी में गिर जाए तो उस मक्खी को घी से निकाल कर फेंकते नहीं हैं, कहीं सारा घी बर्बाद न हो जाए। इसीलिए मक्खी को निकालते हैं घी से। मक्खी जो है, घी जो है उसके शरीर में लिपटा हुआ है, लदबद लिपटा हुआ है। मक्खी चूस क्या करते हैं? मक्खी को निकाल करके मुंह में डाल लेते हैं और उसका पूरा घी चूस जाते हैं। और घी तो चूसते ही हैं, मक्खी को भी चूस जाते हैं। इसीलिए उसका नाम है मक्खी चूस। और दूसरे होते हैं कंजूस। जो कंजूस होते हैं उसी को खुदगर्ज कहा गया। कंजूस को ही खुदगर्ज कहा गया। वह केवल अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में वे नहीं सोचते। केवल अपनी भलाई, केवल अपनी प्रशंसा, केवल अपना लाभ, केवल अपना बचत। मतलब वह केवल दिन रात अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कंजूस कहते हैं। तीसरे होते हैं उदार। जो उदार होते हैं वे अपने बारे में तो सोचते ही हैं, अपने अलावा औरों के बारे में भी वे सोचते हैं कि हमारा तो भला हो, हमारे साथ साथ सबका भला हो। ऐसे व्यक्ति को हम उदार कहते हैं। और चौथे कौन होते हैं? दाता। जो दाता होते हैं ना, वे अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वे हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचते हैं। उनको अपनी परवाह नहीं है, उनको दूसरे की ही परवाह होती है। और दाता में सबसे बड़े दाता कौन हो गए? कर्ण। कर्ण बहुत बड़ा दाता था, बहुत बड़ा दाता। कर्ण भगवान सूर्य का पुत्र था और अर्जुन इंद्र का पुत्र था। इंद्र जानते थे कि कर्ण का जब जन्म हुआ, जब उसकी पैदाइश हुई तो उसके
कान में कुंडल और सीने पर कवच था। वह कवच कुंडल लिए जन्म लिए थे कर्ण। और इंद्र जानते थे कि जब तक इसके शरीर में कवच कुंडल रहेगा इसको कोई मार नहीं सकता है। इसीलिए इंद्र ने छल से ब्राह्मण का भेष बना करके, कर्ण गंगा में स्नान कर रहे थे और स्नान करके जैसे निकले, इंद्र जो है ब्राह्मण का भेष धर करके आया और कहा कि मुझे आपसे कुछ लेना है, कुछ दान कीजिएगा। कर्ण कहते हैं बोलिए ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। वे ब्राह्मण देवता कौन है? इंद्र हैं। वे कहते हैं आप अपना कवच कुंडल मुझे उतार करके दे दीजिए। और जबकि भगवान सूर्य कर्ण को कह दिए थे कि कर्ण, देवराज इंद्र आएगा तुमसे कवच कुंडल लेने के लिए छल से, लेकिन देना मत। तो कर्ण कहते हैं कोई हमसे मांगेगा तो कैसे नहीं दूंगा। कितने बड़े दाता थे, कोई मांगेगा तो कैसे नहीं दूंगा। पहले चेतावनी मिल गई, फिर भी उस ब्राह्मण देवता ने जब मांगा तो कर्ण जान गए ये इंद्र है, सब कुछ जान गए, लेकिन फिर भी तुरंत तलवार रखा हुआ था, कवच कुंडल काट करके देवराज इंद्र को दे दिए। कितने बड़े दाता थे। और तो और जब कर्ण जमीन पर धराशायी हो गए हैं, गिर गए हैं, अभी उनका दम टूटा नहीं है, प्राण पखेरु नहीं हुए हैं, अभी भी सांस चल रही है। इधर पांडव के दल में खुशियां मनाई जा रही है कि आज हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन मारा गया, सब लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण आहे भर रहे हैं। अर्जुन देखते हैं क्या बात है केशव, हम लोग खुशियां मना रहे हैं और आप आहे भर रहे हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम नहीं जानते हो, आज इस दुनिया से बहुत बड़ा दाता जा रहा है, उसी के शोक में मैं शोकित हूं। अर्जुन को बात समझ में नहीं आई कि इस दुनिया में हमारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर से बढ़ करके कौन दाता हो गया। तो कहते हैं प्रभु इस दुनिया में हमारे भाई भैया धर्मराज युधिष्ठिर से बढ़ करके क्या और कोई दाता है? कहा कि हाँ अर्जुन। तो कौन? तो कर्ण है। तो केशव वह तो हमारा दुश्मन है, आप मेरे दुश्मन की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जो गिर गया वह दुश्मन कहाँ रहा, और तुम नहीं जानते कि कर्ण कितना बड़ा दाता है। चलो अभी वह मरा नहीं है, धरती पर पड़ा है, मेरे साथ चलो और चल करके देख लो कि वह कितना बड़ा दाता है, तब तुमको समझ में आएगा। संध्या का समय था, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, रणभूमि के मैदान में, और एक बहुत बड़ा चट्टान था। अर्जुन को कहते हैं कि तुम यहीं बैठ जाओ और देखो, कर्ण सामने में पड़ा हुआ है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं और आवाज लगाते हुए जा रहे हैं कि ओ दाता कर्ण कहाँ हो, ओ दाता कर्ण कहाँ हो। कर्ण के कानों में आवाज जाती है और कहती है भाई इस अंतिम समय में आप कौन हैं जो मुझे पुकार रहे हैं, मेरे पास आइए, मेरे समीप आइए। वे ब्राह्मण देवता जाते हैं, जैसे ही नजर पड़ी ब्राह्मण देवता पर, कर्ण प्रणाम करते हैं, कहते हैं कहिए ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। वे ब्राह्मण देवता कहते हैं कर्ण मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है,
तेरी बड़ी प्रसिद्धि सुनी है दानवीरता की, इसलिए आज मैं तुझसे कुछ लेने के लिए आया हूं। और अर्जुन सब देख रहा है। कर्ण कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, अब मेरा अंतिम समय है, कुछ ही देर में मेरे प्राण का अंत हो जाएगा, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बोलिए, अगर अभी मेरे पास होगा तो मैं दे दूंगा। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मुझे 2 सरसों के दाना के बराबर सोना चाहिए, मुझे 2 सरसों के दाने के बराबर सोना चाहिए। तो कर्ण कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास तो सोना है नहीं, अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं न उठ सकता हूं न बैठ सकता हूं, इसीलिए आप मेरे घर जाइए, मेरी पत्नी मेरे घर में है, और आप कहिएगा कि कर्ण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और 2 सरसों के दाने के बराबर कौन कहे? 2 तोला, 10 तोला, 2 केजी, 100 केजी, जितना सोना लेना होगा आप बोलिएगा, वह आपको उतना सोना दे देंगे। ब्राह्मण देवता कहते हैं, वाह रे दाता, अरे अगर नहीं देना है तो सीधा कह दो कि नहीं देंगे, बहाना बनाने की क्या जरूरत है? मेरे घर जाइए, पत्नी के पास जाइए, मुझे नहीं लेना है तुझसे कोई दान, मैं चला। ब्राह्मण देवता इतना कहकर जाने लग गए। तब कर्ण को याद आया उसका दांत सोने से मढ़ा हुआ है, और ब्राह्मण देवता को तो 2 सरसों के दाना के बराबर सोना चाहिए। तब कर्ण कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, जरा ठहर जाइए, जरा ठहर जाइए। ब्राह्मण देवता ठहर गए। कर्ण कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, देखिए मेरे दांत सोने से मढ़े हुए हैं, देखिए सामने में पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसको उठाइए, मेरे दांत को तोड़ लीजिए और सोना निकाल लीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण देवता कहते हैं, वाह रे दाता, तू मुझ ब्राह्मण से चाकरी करवाएगा, खिदमत कराएगा, नौकरी करवाएगा, गुलामी कराएगा, और उसके बाद मुझ ब्राह्मण से अपना दांत तोड़वाएगा और तब मुझे सोना देगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसा सोना, मैं चला। कर्ण कहता है, ब्राह्मण देवता जरा ठहर जाइए, जरा ठहर जाइए। ब्राह्मण देवता रुक जाते हैं और अर्जुन सब देख रहा है। कर्ण किसी तरह हिम्मत बांध करके आगे बढ़ता है, लुढ़कते हुए, हाथ के बल, पैर के बल, और जहां उसका गांडीव गिरा हुआ था, धनुष गिरा हुआ था, उस धनुष को उठाता है, तरकस से तीर निकालता है, तरकस से तीर निकालता है, और तरकस से तीर निकालकर किसी तरह हिम्मत जुटा करके वह घुटनों के बल बैठ जाता है, और तीर को क्या करता है? जमीन में मारता है। जमीन से पानी का फव्वारा निकलता है, और उस पत्थर से अपने दांतों को तोड़ने के लिए अपने मुंह को उसमें बाजार देता है, दांत टूट जाता है, सोना निकल जाता है, और सोना निकाल करके वही सोना उस पानी में धो करके ब्राह्मण देवता को देने लगता है। लीजिए ब्राह्मण देवता। जैसे ब्राह्मण देवता को वह देने लगता है, वहीं पर भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, वाह रे दाता कर्ण, मैंने तेरी जितनी प्रसिद्धि सुनी थी उससे भी कहीं बढ़ करके तू निकला, और आज मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे जैसा अब कोई दाता इस दुनिया में नहीं होगा। इसीलिए तू मुझसे कुछ वरदान मांगना चाहता तो मांग, आज तू जो मांगेगा मैं वही वरदान दूंगा। कर्ण क्या कहता है? प्रभु, कर्ण ने केवल देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है, और अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस अंतिम समय में मुझे आपका दर्शन हो रहा है, यही मेरा परम सौभाग्य है। इतना कहकर कर्ण अपने सिर को भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में गिरा देता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। अर्जुन देखता रह गया।
अवाक रह गया, कैसा दाता था कर्ण। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको दाता कहा गया। वे अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा दूसरे के ही बारे में सोचते हैं, वे होते हैं दाता। दाता की बड़ी महिमा बतलाई गई है इस संसार में। लेकिन सभी दानों में ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। ज्ञान दान से बढ़ करके और कोई दूसरा दान नहीं। ज्ञान दान यह अभय दान को प्रदान करता है, मतलब मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण उत्तर गीता में कहते हैं, मुहूर्तमपि यो गच्छे ना सागरे मनसा सह सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म शतार्जितम तपे द्वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्य अग्निरिवेन्धनम आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भृंद्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो अज्ञाने निहीनः पशु ही समानः। भगवान ने कहा, एक मुहूर्त के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, कुछ काल के लिए भी जो मन सहित नासाग्र में जाकर के ठहरता है या नासाग्र में मन को रोक करके रखता है, तो उसके सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है वह पाप तत्क्षण जल करके भस्म हो जाता है। सैकड़ों जन्मों का पाप, कितना बड़ा पाप। तो भगवान ने कहा, ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि, जो 1000 ब्रह्म हत्या के समान पापी है, जिसने 1000 ब्रह्म हत्या के समान पाप किया है। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च, और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसा वह महापाप किया है। ब्रह्म हत्या किसको कहा गया और भ्रूण हत्या किसको कहा गया जानते हैं? जब किसी व्यक्ति की हम हत्या करते हैं तो उससे आत्मा निकल जाता है, लेकिन जैसे किसी की हम हत्या करते हैं, अगर हम उसकी हत्या नहीं करते तो उससे आत्मा नहीं निकलता। मतलब समय से पहले उस शरीर से जीव निकल गया, अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ था लेकिन जीव निकल गया। यह जो हत्या हुआ इसी को ब्रह्म हत्या कहा, कि समय से पहले जीवात्मा निकल गया शरीर से। तो ऐसा हत्यारा अगर 1000 हत्या किया हो, ऐसा पापी हो, जैसे रत्नाकर, अंगुलीमाल, भ्रूण हत्या शतानि च, सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसा महापाप कोई किया हो। मां के गर्भ में जो बालक पल रहा है, जो भ्रूण पल रहा है, अभी वह ठीक से विकसित भी नहीं हुआ है माता के पेट में, लेकिन यह कलिकाल में जैसे ही हम जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, पता चलता है कि लड़की है, तुरंत गर्भपात। तो क्या हुआ? भ्रूण की हत्या हो गई। तो ऐसा ऐसा सैकड़ों हत्या करने वाला कोई महापापी या महापापिनी क्यों न हो। तो ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्य अग्निरिवेन्धनम। तो जैसे अग्नि ईंधन लकड़ी को जला करके राख कर देती है, तो ध्यान योग हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जला करके भस्म कर देता है। कितनी शक्ति है ध्यान योग में। तपे द्वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य क्लाम नारहन्ति षोडशी। जो एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्ष तक तप करता है,
एक पैर पे खड़ा होकर। उसका जो फल है, आप लोग जो ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते जिसकी सूरत सुषुम्ना में जा करके कुछ काल के लिए भी प्रतिष्ठित हो जाती है, तो उस फल के 16वें अंश के बराबर भी वह एक पैर पर खड़ा होकर जो 1000 वर्ष तक तप कर रहा है वह नहीं है, वह नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भिन्द्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। आहार मतलब भोजन करना, हर कोई भोजन करता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, सब भोजन करता है, बिना भोजन का कोई नहीं रह सकता है। आहार निद्रा, हर कोई सोता है। भय, हर किसी को किसी न किसी से भय है, किसी न किसी से डर है। मैथुनश्च, और हर कोई संतान को जन्म देता है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, हर व्यक्ति संतान को जन्म देता है। तो यह जो 4 काम है, भोजन करना, सोना, डरना और संतान को पैदा करना, अरे यह 4 काम तो पशु पक्षी भी करता है। और अगर हम मनुष्य का शरीर पाकर हम भी यही 4 कामों में अपने मन को लगा करके रखे हैं, तो हम क्या पशु से कम हैं? हम भी पशु के समान हैं। ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान है। ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। लेकिन ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो, अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। कौन सा ज्ञान? ये खाने पीने, सोने, डरने और संतान को जन्म देने वाला ज्ञान नहीं। वह कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान का क्या नाम है? उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। और अध्यात्म जो शब्द है ये बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति अधिक उपसर्ग के मिलने से होता है, जिसका अर्थ होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। किसका संबंध? जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया है, उसी को ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है, उसी को परमेश्वर का ज्ञान कहा गया है। संत क्राइस्ट ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। वह अध्यात्म ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जब उद्धव जी ने भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जो मुमुक्षु प्राणी है उसको आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए? उद्धव जी का प्रश्न है कि हे प्रभु, मुमुक्षु प्राणी किसको कहा गया? मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाला जो मानव है वही है मुमुक्षु प्राणी। तो हे प्रभु, मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाला जो मनुष्य है, ऐसे मनुष्य को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए? भगवान ने जवाब दिया कि किस प्रकार करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए और किस रूप में करना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? हे उद्धव, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत संग आधाय स्वनासाग्र कृतेक्षणः। हे उद्धव, जो मुमुक्षु प्राणी है, मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाला जो मानव है, सुनो उसको हमारा ध्यान किस प्रकार करना चाहिए।
उसे सुखपूर्वक सम आसन में बैठ जाना चाहिए। सम आसन मतलब बायां पैर नीचे और दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, तर ऊपर गोद में रखना चाहिए। शरीर को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। सम आसन आसीना समकायो यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय स्व नासाग्र कृत्यक्षणा। और दृष्टि के दोनों धारों को नासाग्र में स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मुमुक्षु प्राणी को मतलब मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले मानव को मेरा ध्यान करना चाहिए। भगवान ने कहा किस रूप में करना चाहिए और किस भाव से करना चाहिए। तो भगवान ने कहा हे उद्धव, इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिनः धीरः प्रण एन मयि सर्वतः। भगवान ने कहा बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों की घाटों से बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन को समेट करके सर्वांग युक्त इसको मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धयः सार्थिनः धीरः प्रण एन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से इंद्रियों की घाटों से समेटकर सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। सर्वांग युक्त मतलब मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। भगवान का आदेश है इस तरह ध्यान करने की। और जब संपूर्ण शरीर में उसका चित्त लगा हुआ रह जाए तो हे उद्धव, तब वहां से भी अपने चित्त को वह समेट कर तत् सर्वव्यापकम चित्मा कृष्य एकत्र धारयेत नान्यानि चिंतयेत भूयः सुसीमतम भाव एन मुखम। भगवान ने कहा तब वहां से भी मतलब संपूर्ण शरीर से अपने चित्त को अपने मन को समेट करके केवल मेरे मुख मंडल पर ही अपने चित्त को लगा दे, अर्थात केवल मेरे रूप का ध्यान करे। मुखमंडल पर अपने चित्त को लगा करके रखे, अन्य किसी भी अंग और प्रत्यंग को नहीं देखे। अन्य किसी भी अंग प्रत्यंग को नहीं देखता हुआ केवल मेरे मुखमंडल पर ही वह अपने चित्त को लगा करके रखे। देखिए कितना सिमटाव हो गया मन का। जो मन संपूर्ण शरीर में फैला हुआ था सिमट करके मुखमंडल पर चला गया। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते कि हे उद्धव, अगर मेरे मुखमंडल पर भी उसका चित्त ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए, तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट कर तत्र लब्ध पदम चित्मा कृष्य व्योमनि धारयेत तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान ने कहा तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेटकर शून्य रूपी आकाश में मतलब आकाश रूपी शून्य में तत्र लब्ध पदम चित्मा कृष्य व्योमनि धारयेत। व्योम का अर्थ होता है आकाश। अंधकार रूपी आकाश में जहां उसका केंद्र है वहां अपने चित्त को लगा दे, मतलब दृष्टि योग की साधना करें। आंख बंद करते हैं, क्या दिखाई देता है? अंधकार। यही पहला आकाश है, यही पहला शून्य है। इसी को पहला शून्य कहा गया है। संत दादू दयाल जी महाराज ने 3 प्रकार के शून्य की चर्चा की है। उनकी वाणी में आया, दादू जाने नहीं कोई असंतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं दोई, दादू जाने नहीं कोई, अरे संतन की गति गोई।
कोई कह सकता है कि संत की गति कैसी है? संतन की चाल निराली, उनकी चाल बड़ी निराली होती है, उसकी गति को कोई नहीं जान सकता है। अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई, वे अविगत परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं, वे अंतर के अंतिम तह को प्राप्त किए हुए होते हैं। हमारे परमाराध्य ने कहा ना, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, अब मन पता पाता नहीं, वहां तक उनकी पहुंच होती है। अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, 3 शून्य की चर्चा है, शून्य शून्य और शून्य के पारा। इन तीनों शून्य के पार में क्या है? न अगुण है न सगुण है, अगुण सगुण नहीं दोई। 3 शून्य, पहला शून्य है अंधकार का, दूसरा शून्य है प्रकाश का, और तीसरा शून्य है शब्द का। यही 3 शून्य है। तो शून्य 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 के पारा, जो अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल को पार कर जाएगा तो कहाँ चले जाएगा? गुरु महाराज की वाणी में आया, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर, और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गो गुण विषय पंच पार में, इन सबके परे वह चला जाएगा। मतलब वह अनंत परमात्मा में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाएगा। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पहले अंधकार रूपी शून्य में अपने चित्त को लगा दो, जहां उसका केंद्र है वहां अपने चित्त को लगाना पड़ेगा, केंद्र पर मन को लगाना पड़ेगा। केंद्र क्या है? अंधकार का केंद्र आज्ञा चक्र 10वां द्वार, वहां अपने मन को लगाना पड़ेगा। कैसे मन को लगाइएगा? मन लगता नहीं है, क्योंकि मन जो है ना एकदम सूक्ष्म है। मन एकदम सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म है? मन की गति सबसे तेज है। दुनिया में ऐसा यान अभी तक नहीं बना है जो मन की गति से तेज हो जाए। आप यहां बैठे हैं ध्यान करने, अब मन तुरंत पटना चला गया, दिल्ली चला गया, नॉर्वे, रूस, चाइना, जापान, सब जगह चला जाएगा बैठे बैठे। मन, इस मन को समेटना है। कैसे? संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाए, अभावे हरि की भक्ति कर, अभावे विषय कमाए। मन एक ही है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर हमारा मन शुभ कर्मों में लगा हुआ है तो जितना हित मेरा मन हमारे लिए कर सकता है, उतना हित जन्म देने वाले माता पिता भी हमारा नहीं कर सकते। अगर हमारा मन शुभ कर्म में लगा हुआ है, ध्यान सत्संग में लगा हुआ है, तब जितना हित मेरा यह मन करेगा उतना हित दुनिया में कोई नहीं, जन्म देने वाले मातृ और पितृ भी नहीं करेंगे। कुमार्ग में लगा हुआ जो मन है, जितना हमारा हानि करेगा उतना हानि हमारा इस संसार में जन्म देने वाले माता पिता भी नहीं करेंगे। तो मन ही हमारा शत्रु और मन ही हमारा मित्र, दोनों मन ही है। इसीलिए मन को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए, ताकि हमारा हमेशा हित होता रहे, हमेशा भला होता रहे। संत कबीर साहब ने कहा, मन की मते न चालिए, यह मन तो है पक्का चोर, कच्चा चोर नहीं है, पक्का चोर। ले डूबेगा दरिया में, ले जाएगा नरक की ओर। यह मन नरक में ले जाने वाला है। इसीलिए मन को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए, सत्य कर्मों में लगाना चाहिए। इसके लिए खूब सत्संग कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, संतों की संगति कीजिए,
क्योंकि जैसे का हम संग करेंगे उसी प्रकार का रंग हमारे मन पर लगेगा। आप जुआ नहीं खेलते हैं, और जुआरी का संग कर लीजिए तो एक दिन जुआ खेलने के लिए सीख जाएंगे कि ताश का पत्ता का क्या नाम है, सब समझ में आ जाएगा। आप शराब नहीं पीते हैं, लेकिन शराबी का संग कर लीजिए, एक पैक पीने के लिए भी सीख जाएंगे कि कैसा उसका स्वाद होता है। आप चोर का संग कर लीजिए, आप चोरी नहीं करते हैं, उसका संग कर लीजिए, एक दिन चोरी करने भी सीख जाएंगे कि कौन ताला एक के चाबी से खुल जाता है, सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए संत दयाल जी महाराज की वाणी में आया, अरे जैसा संग वैसा रंग, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, अध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, काम बढ़े त्रिया संग किन्हे, ज्ञान विचार विवेक बढ़े, कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे, ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, ध्यान घटे चित विषय भरमाही, तेज घटे पर नारी के संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगते, मान घटे नित पर घर जाए, कह दयाल सुन रे मन मूर्ख, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। जैसा संग वैसा रंग, तो जैसे का हम संग करेंगे इस मन पर उसी प्रकार का रंग चढ़ेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, आप ज्ञानी लोगों का संग कीजिए, आप गुणी हो जाएंगे। ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, तपस्वी का संग कीजिए, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। मोह बढ़े परिवार के संगति, खूब परिवार का लट्ठा लगा करके रखिए, छोड़ने का इच्छा नहीं करेगा। मोह बढ़ जाएगा, मतलब अज्ञानता बढ़ जाएगी, ममत्व बढ़ जाएगा। लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे है, 99 के चक्कर में मन को लगा करके रखिए, लोभ बढ़ जाएगा। एक भिखारी था, वह 10 पैसा पा करके जितना खुश था, 90 पैसा पा करके उससे कहीं वह ज्यादा दुखी हो गया। एक भिखारी 10 पैसा पा करके जितना खुश था, लेकिन जब उसको 90 पैसा हो गया तब वह उससे ज्यादा दुखी हो गया। वह भीख मांगता था, कोई 10 पैसा दे दो, 10 पैसा मिल गया, उसको बड़ी खुशी हुई कि 10 पैसा मिल गया। लेकिन जब 90 पैसा उसको हो गया तो अब उसको कहीं भीख नहीं मिल रहा है। अब मने मन दुखी है कि 10 पैसा और हो जाता तो रुपया हो जाता, 1 रुपया हो जाता। कितना दुखी है, लेकिन मिल नहीं रहा है 10 पैसा। लेकिन जिसमें उसको 10 पैसा मिला था उस समय वह खुश था। तो लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, धन में चित्त को लगा करके रखेंगे तो लोभ बढ़ जाएगा। इसलिए 99 के फेरे में मन को नहीं लगाना चाहिए। 99 रुपया हो गया, बाबा 1 रुपया और होता तो 100 हो जाता है। कहीं 999 हो गया तब 1 रुपया और होता तब तो हम 1000पति बन जाते। कहीं 99,999 रुपया हो गया तब 1 रुपया और होता तब तो लाखपति हो जाते। गोस्वामी जी ने लिखा, अरब खरब लौ द्रव्य है, उदय अस्नौरात, तुलसी ताही निज मरण है, सो आवे के ही काज। संत सुंदरदास ने कहा, जो 10, 20, 50 भय सत्य, होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरबहु कोटि, धरापति होने की चाह जगेगी, धरती पतालहु राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी नहीं मिटेगी। इसीलिए संतोष को धारण करना पड़ेगा। तो लोभ बढ़े धन में चित्त दिन्हे, अगर धन में अपने चित्त को हम लगा करके रखेंगे तो हमारा लोभ बढ़ जाएगा। काम बढ़े त्रिया संग किन्हे, अगर
पुरुष अधिक स्त्री का संग करेगा, स्त्री अधिक पुरुष का संग करेगी, तो उसके अंदर की कामना वासना बढ़ जाएगी। ज्ञान विचार विवेक बढ़े, कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हीं। ज्ञान विचार और विवेक ये तीनों एक साथ बढ़ जाते हैं जबकि हम संतों की संगति करते हैं। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति। अगर मूढ़ लोगों का संग करेंगे, अज्ञानी लोगों का संग करेंगे, तो आपका ज्ञान घट जाएगा। ध्यान घटे चित्त विषय भरमाही। अगर हम अपने चित्त को विषय में लगा करके रखेंगे, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में और शब्द में, तो आपका ध्यान घट जाएगा। ध्यान घटे चित्त विषय भरमाही, तेज घटे पर नारी के संगति। अगर हम पर स्त्री का संग करेंगे और स्त्री पर पुरुष का संग करेगी, तो उसके चेहरे का चमक समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का पतन हो जाएगा, तेज समाप्त हो जाएगा। भगवान महावीर ने कहा, ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है जानते हो? जैसे कि टूटा हुआ धनुष। जैसे टूटे हुए धनुष पर कोई बाण नहीं चढ़ा सकता है, तो निशाना कहां से लगाएगा? उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जो व्यक्ति है, उसका जीवन टूटे हुए धनुष के समान है। सूरत रूपी बाण नहीं टिक सकती। अरे आज्ञा चक्र में निशाना कहां से लगेगा? उस तिल बिंदु का भेदन कैसे होगा? दृष्टि की दोनों धार कैसे मिलेगी? इसी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। भगवान महावीर ने कहा, आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन और स्त्री पुरुषों का संसर्ग, ये सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सिंची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही सरल और शुद्ध साधक ही परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है। उसी को मुमुक्षु प्राणी कहा गया है। वही मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाला मनुष्य है और वही एक दिन परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। इसी को भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले मनुष्य हैं, उनको इनका पालन करना पड़ेगा, और तब उसको ध्यान में बल मिलेगा। कैसा बल मिलेगा? हम जो भोजन करते हैं, हर कोई भोजन करते हैं, भोजन से क्या बनता है? भोजन से रस बनता है। क्या बनता है? रस। रस से रक्त बनता है। रक्त से क्या बनता है? वीर्य बनता है। वीर्य से क्या बनता है? मेद बनता है। मेद से क्या बनता है? मज्जा बनता है। और वही मज्जा में इतनी ताकत होती है कि हमारे रीढ़ के बीचों बीच जो खरी रेखाधार है, वहां से जो गति है, सूरत की जो गति है, चेतन की धार जो बिखरी हुई है गुदा चक्र में, वह संपूर्ण इंद्रियों की घाटों से सिमट जाती है जब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं तो, और ऊपर की ओर चलती है। चलते चलते वह ताकत, वह शक्ति हमारे दोनों आंखों में आती है, और जहां हमारा मन टिका हुआ रहता है, वही शक्ति अंधकार में दोनों आंखों से निकलती है और अंधकार को चीरती हुई केंद्र पर जाकर के टकराती है। वही शक्ति है। और जैसे केंद्र पर जाकर के टकराती है, वहां धमाकेदार शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? जैसे वहां शक्ति टकराती है दोनों नेत्र की, धमाकेदार शब्द होता है। वह तिल खिड़की टूटता है और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। संत पलटू साहब ने कहा, फूटी गया आसमान शब्द की धमक में, लगी है गगन में आग सुरती की चमक में, अशेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने, अरे हरे पलटू सहज समाधि की दशा खबर नहीं आपने। संत पलटू साहब ने कहा,
दूसरी जगह कहते हैं, जब संसार से रिश्ता तोड़ आइए, तब बात पिया की बूझिए जी, तलवार दो मयान एक, किस भांति बामे कीजिए जी। अरे मीठे प्याले को दूर कर, संसार का यह जो विषय का प्याला है यही मीठा प्याला है। मीठे प्याले को दूर कर कटु प्याला पीजिए जी। ईश्वर की भक्ति यह कटु प्याला है। पलटो जब शीश उतारी भूमि धरे, तब राह पिया की लीजिए। इसलिए परमात्मा की भक्ति करके परम मुक्ति को प्राप्त कर लेना यह कोई गुरुआ गुड़िया का खेल नहीं है, बहुत कठिन काम है। लेकिन जो हिम्मते मर्दा तो मदद दे खुदा, जो अपने से हिम्मत करके ध्यान करते हैं उसकी मदद गुरुदेव करते हैं और उसको सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश कराते हैं। लेकिन हम हिम्मत ही नहीं करते हैं, कहां से हम उसमें प्रवेश करेंगे? पालन नहीं करते हैं। अरे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब किसी रोग का इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, देख करके दवाई देते हैं और कुछ परहेज बतलाते हैं कि यह नहीं खाना है। आप खूब दवाई खा रहे हैं, आप परहेज नहीं कर रहे हैं। जिसको शुगर है वह दवाई खा रहा है, मिठाई भी खा रहा है, तो शुगर घटेगा कि बढ़ेगा? दवाई भी खा रहा है, मिठाई भी खा रहा है, तो शुगर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर तो बताए कि यह दवाई खाइएगा तो शुगर कंट्रोल रहेगा, लेकिन परहेज में क्या है? मिठाई नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, आप वही खाएंगे। आप कहेंगे डॉक्टर साहब शुगर बढ़ गया। अरे मैंने आपको कुछ परहेज बतलाया था, वह आपने नहीं किया। तो खूब ध्यान कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो ध्यान में कैसे ऊपर उठेंगे? कैसे ऊपर उठेंगे? इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इन पंच महापापों से बचा करके जब हम ध्यान करेंगे तब देखिए सूरत कैसे ऊपर उठेगी। तब सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोरी कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोरी कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोरी कर। देखिए सूरत की गति कैसे ऊपर उठ जाए। तो इस तरीका से अभ्यास करना पड़ेगा संयम में रहते हुए। संत तुलसी साहब ने कहा, गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दीन अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। यह आमिल है तुलसी की, अमल कर ध्यान से, कौन कुरान में है लिखा, अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। कैसा ज्ञान है? इसलिए हम लोगों को संयम में रह करके ध्यान करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, तो गुरु की कृपा होगी और एक दिन उस दशा को हम प्राप्त कर लेंगे, मुक्त दशा को प्राप्त कर लेंगे। इस जीव का कल्याण हो जाएगा, फिर से इस अवागमन के चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा। हम अवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। यही थोड़ा सा आप लोगों को मैंने सुना दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।